छुट्टी लेकर के दिल्ली विधानसभा में जुट जाए, ये अपील दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली और देश के कार्यकर्ताओं से कर दी है। दरअसल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है और अब चुनाव में 3 महीने से भी कम समय रह गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी समेत सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कमर कस रही है। हालांकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले कई महीने से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता की अदालत, आपका विधायक आपके द्वार, तो वहीं एक के बाद एक यात्राओं का सिलसिला दिल्ली के अंदर देखा गया है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अपनी खोई हुई जमीन को, अपनी कमजोर पड़ चुकी सियासी जमीन को फिर से मजबूत किया जाए और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जा सके। इसी के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बड़े ही भावुक तरीके से कैसे उनके पास पूरे संसाधनों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते हमेशा चुनाव जीते हैं और इस बार भी कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि चुनाव की तैयारियों में जुट जाओ और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली के बाहर से हो, तो अपने रिश्तेदारों के घर डेरा डाल लीजिए, लेकिन पूरी जद्दोजहद में लग जाना है। क्या कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक वीडियो जारी की, इसमें कहा कि पूरी जी जान से चुनाव की तैयारी में जुट जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक जो भी आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन बनाई है, अपनी सियासत में जोर आजमाइश की है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बलबूते ही की है और कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका उनके इस पूरे राजनीतिक सफर में रही है। साथ ही कहा गया है कि आह्वान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप देश में कहीं भी हो, कुछ दिनों के लिए काम छोड़ करके दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में जिताने के लिए एकजुट हो जाइए। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल में बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से सारी कठिनाइयों का सामना किया है। एक परिवार के रूप में हम और मजबूत हुए। आजादी के 75 साल बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद का कायम रहना बेहद जरूरी है और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी करके रखो। साथ ही उन्होंने कहा अगर हो सके तो अपने काम से छुट्टी ले लो। यानी कि संदेश पूरी तरीके से क्लियर है कि दिल्ली किसी भी हालत में जीतनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गढ़ पिछले 10 साल से दिल्ली को माना जाता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि काम की राजनीति को मजबूती देने के लिए और इसे फिर से केजरीवाल जी को सीएम बनाने के लिए अब संगठन के स्तर पर आम आदमी पार्टी तैयारियां कर रही है। 11 तारीख को एक मीटिंग है, उसके पास 20 तारीख को एक मीटिंग है, जिसमें सारी जो गौर की जाएगी, सारा जो केंद्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता होंगे। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से बोला है, मनीष सिसोदिया जी ने। उन्होंने कहा इस बार बीजेपी के धन बल, बाहुबल और पूरे सरकारी तंत्र के खिलाफ आपका हर कार्यकर्ता दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। साथ ही देखिए, एक नंबर भी जारी किया गया जिससे जुड़ करके कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता है और दिल्ली में जो चुनाव है उसमें आप आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकता है। हैशटैग भी दिया गया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। वहीं आम आदमी पार्टी के पोर्टल से ऐसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बोला गया है, देश की अकेली उम्मीद है आम आदमी पार्टी। ये बात कहते हुए भाजपा में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन हमें इन्हें जीतने नहीं देने, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना है, इसीलिए आपको फिर लाएंगे केजरीवाल मुहिम से जुड़ना है। वहीं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की है। आतिशी जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी असली ताकत हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली में वो काम हुए जो आजादी के 75 सालों बाद में भी कोई और सरकार नहीं कर पाई।
ये सब आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण ही हुआ है, जिनकी मेहनत से अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनकर ईमानदारी से दिल्ली वालों के लिए काम किया। आप सभी कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का साथ देना है और हैशटैग फिर लाएंगे केजरीवाल पर काम करना है। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी जद्दोजहद है कि फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जा सके। दिल्ली के बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और एमपी है संजय सिंह, उन्होंने कहा केजरीवाल जी ने जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दिया, लेकिन भाजपाइयों को जनता का हक नहीं मानने दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हकों की रक्षा के लिए उन्हें वापस लेकर आए। दिल्ली में फिर केजरीवाल हैशटैग के साथ उन्होंने भी अपील की है। तो वहीं देखिए, इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हो गई है। कार्यकर्ता साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए ये पूरा अपील की गई है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से केजरीवाल को सत्ता में लेकर आना है। आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत से जीत दिलानी है। क्या कुछ और अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो आपने सुना क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, यानी कि मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि दिल्ली में इस बार थोड़ी सी राजनीतिक जमीन आम आदमी पार्टी की कमजोर नजर आ रही है। फिर वो चाहे शराब घोटाला रहा हो, दिल्ली में एक के बाद एक घटनाएं रही। इसी के चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी भाप चुकी है कि इस बार मेहनत ज्यादा करनी होगी, इस बार ज्यादा जनता के बीच जाना होगा और इस बार हर तरीके से कार्यकर्ताओं को विश्वास में भी लेना होगा। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ये कैंपेन जारी कर रहा है, फिर से लाएंगे केजरीवाल। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता जनार्दन होती है। आप कितनी भी बैठकें कर लीजिए, आप कितनी भी यात्राएं निकाल लीजिए, आप कितना भी संगठन मजबूत कर लीजिए, जनता सही मायने में जानती है कि कौन उसके लिए काबिल है, कौन नहीं काबिल है, किसने कितना काम किया और किसने सिर्फ प्रचार किया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देगी? क्या आम आदमी पार्टी को उतने ही नंबर विधानसभा चुनाव में मिलेंगे? इस बार भारी नुकसान होते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। इस पूरी खबरों के लगातार आपको इन तमाम सवालों के जवाब पहुंचाएंगे दिल्ली में हमारी चुनावी यात्रा के जरिए। बहरहाल आपकी राय क्या है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।